जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड हम लोग बीपीएससी 132 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और ये आज के सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग इस सब्जेक्ट के जो ना अब तक के एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और ये सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करेंगे और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे और आपके सेशन में कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिट्स होने वाली है। तो ये आपके लिए ही है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को अंतिम तक देखें और जो जो मैं बोल रहा हूँ उनको फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये रिसेंटली एग्जाम हुई है दिसंबर 2023 के, उसके क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इसके माध्यम से क्या होगा कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको इसको अच्छे से दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छे से आप समझ पाओ कि अभी लेटेस्ट में जो ना क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे आंसर लिखने होंगे। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग जो चर्चा करते चले जाएंगे। तो इसलिए चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट का नाम है आपका प्रशासनिक विचारक। प्रशासनिक विचारक है और 100 का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान है और 400 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होंगे। ओके, ये सब बातें हैं। उसके बाद पहले कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की जो है ना रूपरेखा को भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र में वर्णित केंद्र स्तर पर प्रशासनिक उपकरण या व्यवस्था के संगठन तथा संरचना की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये सवाल में जो ना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रशासनिक, लोक प्रशासनिक या प्रशासनिक सेवा के जो ना ज्यादातर क्या होता है वो देखोगे तो अब अर्थशास्त्र जो इकोनॉमी से संबंधित जो वो उनको ज्यादा आपका टफ होती हैं या कामगार होते हैं और इससे संबंधित सवाल लगातार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इस सवाल को और इससे रिलेट करके जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको जरूर अच्छे से कवर करके जाइएगा, है ना। इस सेशन में आपका इसका संगठन और संरचना की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है अगला सेशन में जो आपके कुछ और टॉपिक्स में से देखने को मिल सकता है। तो इस सेशन में मतलब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर कवर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, हेनरी फेयोल द्वारा निर्दिष्ट संगठन के सिद्धांतों को पर एक टिप्पणी लिखने के कहा जा रहा है। हेनरी फेयोल ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखोगे तो असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इससे जो संबंधित जितने भी टॉपिक्स बने हैं उनको आप जरूर कवर कीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट जो अर्थशास्त्री हैं, तो इनसे संबंधित सवाल हर साल बनाए जाते हैं। उसके बाद इस पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की जो है भी चर्चा करेंगे। एल्टर मेयो, ये मेयो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए। प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो मेयो जो है उससे सवाल ना पूछे तो ये मतलब थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो आप मेयो से संबंधित जितने भी सवाल देख रहे हो, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको जरूर कवर कीजिएगा। के प्रयोगों की चर्चा कीजिए तथा उनके परिणामों पर परीक्षण कीजिए। देखिए, इसमें क्या है, आप आंसर राइटिंग किस तरह से करोगे, आपको आंसर किस तरह से लिखना है जिससे आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस सवाल में जो है क्या हुआ, इस सवाल में 2 सवाल हैं, यहाँ तक एक सवाल है, यहाँ तक एक सवाल है। मतलब कि ये मेयो से संबंधित है। मेयो के क्या कहते हैं, प्रयोग पर चर्चा करने कहा जा रहा है। उसके कहते हैं इनके परिणाम क्या हुए उनके बारे में भी चर्चा करने कहा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने काफी स्टूडेंट का कॉपी चेक किया कि सर देखिए ये कॉपी आंसर सही है, तो उस पर मैंने देखा कि जो है ना एक प्रयोग है इसी पे पूरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे दिया है, इस पे तो परिणाम पे चर्चा ही नहीं किया है। यार चर्चा करोगे तब तो नंबर मिलेगा। 20 अंक का है तो इसका 10 अंक, इसका 10 अंक, मतलब लगभग 200 शब्दों में आप लिखोगे तब तो समझ में आएगा, है ना। तो आप इस तरह से लिखना है, प्रयोगों पर भी चर्चा करना है और परिणामों पर भी चर्चा करना है। अगर इस तरह से आप लिखते हो ना तो सच्ची बोल रहा हूँ बहुत अच्छा अंक आएंगे आपको, है ना। चलो, तो इस तरह से आप लिखिएगा। नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए शॉर्ट नोट्स टाइप का पूछे जा रही है 10-10 अंकों के। विल्सन युग में महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके बाद वेबर की नौकरशाही के बदलते परिप्रेक्ष्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वेबर से भी संबंधित लगातार सवाल पूछे जाते हैं। आप असाइनमेंट के भी एग्जाम के क्वेश्चन देख लीजिए, उससे भी संबंधित देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वेबर से भी संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिएगा। और हर्बर्ट ए साइमन के कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए, इसके आलोचनात्मक विश्लेषण पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपका सकारात्मक हो सकता है या प्रकार हो सकता है, स्रोत पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। और मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत की चर्चा कीजिए। मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत की चर्चा के लिए पूछे जा रहे हैं। और किस
आइगरिस के सिद्धांतों के औचित्य का परीक्षण कीजिए। क्रिस आइगरिस आर्गाइस के सिद्धांतों के औचित्य का परीक्षण करने कहा जा रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नेक्स्ट में आ जाएगा। आपका कहा जाता है कि 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में नवलोक प्रशासन और आधुनिक प्रबंधन की अवधारणाएं। ठीक है, और ये देखिए इसमें आपका 8 सवाल पूछे गए हैं ना। 8 में से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए आप ये सवाल को देखना ही देखना, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स बनाए जाएंगे उनको भी जरूर कवर कीजिएगा। और आपको एक और चीज अपडेट करना होगा खुद के लिए भाई, आप जो देख रहे हो आपको बेनिफिट्स मिलने वाली है। क्या है वो? आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस कहाँ से फंसाए जाएंगे। आप क्या करो, इस सब्जेक्ट के लिए जो आप असाइनमेंट अभी सबमिट किए हैं, मतलब जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो, जिस भी सेशन में आप है ना अभी के सेशन में एग्जाम दे रहे हो, तो अभी वाला सेशन का जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए। उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए और इसका सॉल्व किया हुआ ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाना है, सॉल्व किया हुआ पढ़ लीजिए। उससे भी 1 से 2 सवाल लगातार मतलब कि हूबहू देखने को मिलेगा। हर सेशन में पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो आपके सब्जेक्ट में भी पूछे जाएंगे, तो आप उनको भी जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग और कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं जिससे कि माध्यम से आप समझ पाओगे कि हाँ इसी तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके जून 2023 में जो एग्जाम हुई उसके क्वेश्चन पेपर है ना। प्रशासनिक विचारक, उसका 100 अंकों का एग्जाम है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस ये सब हैं, जैसे कि आपका केंद्र स्तर पर कौटिल्य की प्रशासनिक उपकरण की संरचनात्मक संरचना सुविचारित थी, व्याख्या कीजिए। और आपको मैं मतलब क्या ही बोलूँ कौटिल्य के बारे में, चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, ये सबसे संबंधित अगर सब आपके सिलेबस में है तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे, आपको भी पता है ना। तो कौटिल्य से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है पूरा कवर कर लीजिएगा, है ना। तो आपके जैसे कि पिछले दिसंबर 2023 में कौटिल्य के बारे में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है आपके सेशन में पूछ दे, है ना, एक बार छोड़ के, ऐसा भी होता है ना। तो आप कौटिल्य के से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए। उसके बाद कहता है गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर का परीक्षण कीजिए। गांधी जी का जो न ट्रस्टीशिप एक सिद्धांत दिया था उनके बारे में आपको परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है, विचार करने के लिए कहा जा रहा है। हेनरी फेयोल, आपका देखो इससे पहले भी हेनरी फेयोल के बारे में था या नहीं था, है ना, उससे संबंधित सवाल लगातार पूछे गए हैं, तो आपके सेशन में भी पूछे जा सकते हैं, उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसके प्रबंधन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले सेशन में क्या हुआ था, कुछ और पूछा गया था, तो इससे संबंधित लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है ना। तो आप इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स बनाए गए हैं उसको कवर कर लीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बेबर, आपको मैंने क्या बताया, बेबर से भी संबंधित लगातार सवाल पूछे जाते हैं। बेबर के नौकरशाही, यही तो था पिछले सेशन में शॉर्ट नोट्स में। मॉडल का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, है ना। मानव संबंध आंदोलन में एटलन मेयो से भी देखिए, है ना, दोनों सेशन में एग्जाम में है, तो आपके सेशन में भी पूछे जा सकते हैं कि योगदान पर एक टिप्पणी लिखने कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है संगठन एक सहयोगी प्रणाली है, चर्चा कीजिए। और निर्णय निर्माण प्रशासन के मूल में होता है, स्पष्ट कीजिए। अब्राहम मास्को के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस टोटल उसके बाद और आगे है ग्रीस आर्गाइरिस के सिद्धांत का औचित्य का वर्णन कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था ना आपके सेशन में, मतलब दोनों सेशन में पूछा गया, तो हो सकता है आपके सेशन में फिर से पूछ दे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वर्तमान समय में भी पीटर ड्रकर के सिद्धांत के अत्यधिक प्रासंगिकता रखते हैं, टिप्पणी कीजिए। देखिए इसमें 8-10 सवाल पूछे गए थे। ये 10 सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं पूछा गया है। आपके दिसंबर 2023 में शॉर्ट नोट्स भी पूछा गया था, इसलिए उसमें 8 ही था, इसमें 10 है। तो 10 में से किसी 5 प्रश्न के उत्तर देने थे इस सेशन के लिए। तो यही है आपके क्वेश्चन पेपर और यही सजेशन क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, वो अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और असाइनमेंट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पास ऑप्शंस मिल गए, क्वेश्चंस मिल गए कि क्या क्या करना है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको सजेशंस मिल गया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको लाभ मिला होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट को दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।